안녕하십니까. सभी को नमस्ते। 올해 이번 그 CLF 캠프 너무 은혜로웠습니다. इस बार की ये CLF कॉन्फ्रेंस बहुत ही अनुग्रह से भरी हुई है। 우리 10장 계속 이야기를 했는데 तो हम लगातार इब्रानियों के 10 अध्याय से बात करते आए हैं। 10장에는 여러 가지 깊은 의미가 있는 इब्रान 하나가 뭐냐면은 इब्रानियों के 10 अध्याय में बहुत सारे गहरे अर्थ है। उसमें से एक क्या है? 계획한 그 뜻을 정확히 나타내기 위한 계획들이 있습니다. परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी उस योजना को बहुत ही सटीकता से यहाँ प्रकट किया गया है। 그 이야기를 하려고 하는데 आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। 10장 16절에 있는 말씀을 읽겠습니다. हम इब्रानियों के 10 अध्याय के 16 वचन से पढ़ेंगे। 16절 16 वचन 자세히 제가 읽겠습니다. मैं पढ़ूंगा। 주께서 가라사대 그날 후론 저희와 세울 언약이 이것이라 하시고 내 법을 저희 마음에 두고 저희 생각에 기록하리라 하신 후에 प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। 또 저희 죄와 저희 불법 내가 다 기억지 아니하리라 하셨으니 फिर वह यह कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। 위에 제사 드릴 것이 없느니라. और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। 예, 거기까지 읽겠습니다. हमने 18 वचन तक पढ़ा। 이제 16절에 뭐냐면은 यहाँ पर 16 वचन में क्या लिखा है? 그래서 가라사대 그날 후 저희와 세울 언약이 이것이라 하시고 प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है 법을 저희 마음에 두고 저희 생각에 기록하리라 그렇게 말씀하시고 कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। 이는 하나님께서 우리 인간에게 두 가지 언약을 세우셨습니다. तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने हम मनुष्य के साथ में दो वाचाएं बांधी है। 첫 번째 언약을 세우실 때 이스라엘 백성이 이집트에서 나와서 가나안 들어갈 때 तो पहली वाचा जो उसने बांधी जब इजराइल लोग मिस्र देश से बाहर आए थे और कनान देश में जा रहे थे, 그 이집트에 그 홍해가 있는데 홍해를 건너서 바로 이제 가나안에 들어가면 거기가 이제 뭐냐 하면은 시나이 산 시내 산이라는 산이 있습니다. तो जैसे आप जानते हैं कि वो लाल समुद्र जो है उसे पार करने के बाद में तुरंत जो आगे बढ़ते हैं वहां पर सिनै पर्वत है। 예, 우리 한국말로는 시내 산이라고 되어 있는데 시나이 산이라고 마운트라고 그렇게 되어 있습니다. उसे क्या कहा गया है? सिनै पर्वत, सिनै माउंटेन। 시내 산 아래 왔을 때 하나님 이스라엘 백성에게 이야기를 했습니다. तो सिनै पर्वत के नजदीक आने पर परमेश्वर इजरायलियों से कहता है। 19장에 쭉 나오는데 इ야기가 तो ये बातें जो है ना निर्गमन के 19 अध्याय में लिखी हुई है। 다 지켜 행하면 अगर तुम मेरी सारी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम याजकों के राष्ट्र बनोगे, मेरे पवित्र लोग बनोगे। 그러니까 이스라엘 백성 너무 좋았어요. तो इसलिए इजराइल लोग बहुत खुश हुए। 그래서 이스라엘 백성들이 말하기 뭐라고 말했습니까? तो इसलिए इजराइल लोगों ने क्या कहा? 하나님 우리는 절대로 하나님 법을 다 못 지켜요. परमेश्वर हम आपकी सारी व्यवस्था को नहीं पालन कर सकते, हम बहुत कमजोर है, हम में कमियां हैं, परमेश्वर आप हम पर दया कीजिए। 이렇게 얘기해야 하는데 ऐसा उन्होंने कहना चाहिए था, 이스라엘 백성들은 하나님께 약속을 했어요. लेकिन इजरायलियों ने परमेश्वर के साथ में एक वाचा बांधी। 명하신 대로 다 지켜 행하겠습니다. यहोवा ने जो सारी आज्ञाएं दी है उसके अनुसार हम पूरा पालन करेंगे। 하나님과 인간 사이 약속이 되어진 겁니다. इसके द्वारा परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक वादा किया गया, एक वाचा। 오늘 좀 더 자세히 설명하면은 अगर उस बात को थोड़ा विस्तार से समझाए तो 출애굽기 19장에 우리가 잘 아시죠? 출애굽기 20장은 무슨 얘기인지 아십니까? तो आप जानते हैं निर्गमन के 19 के बाद में 20 अध्याय में किसके बारे में बताया गया है? 계명 율법이 나오는 장입니다. निर्गमन के 20 अध्याय में 10 आज्ञा मतलब व्यवस्था दी गई है। 계명 율법이 나오기 전에 10 आज्ञा व्यवस्था देने से पहले 그래서 하나님 이런 말씀을 하셨어요. 19 अध्याय में परमेश्वर ने ऐसा कहा। 출애굽기 19장을 좀 찾아보겠습니다. आइए हम निर्गमन के 19 अध्याय को थोड़ा खोलते हैं। 출애굽기 19장이 아주 중요한 이야기입니다. निर्गमन के 19 अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। 19장 5절에 19 अध्याय के 5 वचन में 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국 중에 내 소유가 되겠고 इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। 너희가 내게 속하였나니 대하여 제사장 나라 되면 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 구할지니라. और तो मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वे यही है।
그다음에 이제 7절에 보면은 और 7 वचन में 모세가 와서 백성의 장로를 불러 여호와께서 자기 명하신 그 모든 말씀 그 앞에 진술을 하니 तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। 일제히 응답하여 가로되 8 वचन में और सब लोग 행하신 대로 우리가 다 행하리이다. 모세가 백성의 말로 여호와께 해보하매 और 8 वचन में और सब लोग मिलकर बोल उठे जो कुछ यहोवा ने कहा है वह हम सब नित्य करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। 십계명을 계명을 주어서 이걸 다 지켜 행하면 너희가 제사장 날 복을 받는다. परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं व्यवस्था दी कि इसे अगर तुम पालन करोगे तो तुम याजकों का राष्ट्र बनोगे, आशीष पाओगे, लेकिन इसे तोड़ोगे तो तुम शापित होगे। 이스라엘 백성들이 뭐라고 대답했습니까? तभी इजरायलियों ने क्या जवाब दिया? 하나님 우리는 못해요. हाँ परमेश्वर हमसे नहीं हो सकता। 인간이 어떻게 하나님 법을 다 지키면 저희는 못해요. हम जैसे इंसान कैसे आपके सारी व्यवस्था का पालन कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। ऐसा कहना चाहिए था, 이스라엘 백성이 뭐라고 말합니까? लेकिन इजरायली लोगों ने क्या जवाब दिया? 여호와께 명하신 대로 우리가 다 지켜 행하리라고 그래. जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे। 그래서 이스라엘 백성들하고 우리하고 약속을 했기 때문에 तो इसलिए इजराइल लोग और परमेश्वर के बीच में यह वादा किया गया। 그래서 이제 20장에는 इसलिए परमेश्वर ने 20 अध्याय में 나오는데 10 आज्ञाएं दी है। 다 지키면 복을 받고 못 지키면 저주를 받기로 그래. उससे पूरा पालन करोगे तो आशीष पाओगे, नहीं तो शाप पाओगे, ऐसा वादा किया गया है। 하나님은 모세 시내산 꼭대기에 있는데 तो जब मूसा सिनै पर्वत की चोटी पर था, ले다가 하나님 손가락으로 십계명을 기록했어요. परमेश्वर ने पत्थर की तख्तियों पर अपनी उंगली से 10 आज्ञाओं को लिखा 손가락에서 그 기록한 그 십계명 두 개 돌판을 들고 내려오는데 और परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखे हुए पत्थर की 2 तख्तियों को लेकर मूसा नीचे उतर रहा था। 무슨 इ야기를 했냐? लेकिन सिनै पर्वत के नीचे जो इजरायली थे वो लोग क्या बोलने लग गए? 산에 올라가 40일이 됐는데 हे मूसा तो पहाड़ पर जाकर अभी 40 दिन हो चुके हैं। 산에 혼자 40일도 어떻게 살겠어? 뭘 먹고 살겠어? 물도 없고 그런데 40 दिन तक अकेला वो कैसे जिएगा? वहां ना तो पानी है, कुछ नहीं है, कैसे क्या खाएगा वो, कैसे जिएगा? 모르겠다. 죽은지 사는지 모르겠다. पता नहीं मूसा के साथ क्या हुआ, वो जिंदा है मर गया, हम नहीं जानते हैं। 문제가 생기 어떤 문제라도 모세가 모든 걸 해결해 줬는데 तो जब कुछ समस्या आती थी मूसा सारी समस्याओं को सुलझाता था। 없으니까 우리가 어떻게 해야지? तो मूसा नहीं है तो अभी हम क्या करें? 아론은 이스라엘 백성들을 마음을 사는 구심점이 필요했어요. तो इसलिए हरून को ना इजराइल लोगों के मन को इकट्ठा करने के लिए एक चीज की जरूरत थी। 그리고 흩어져서 자기 방법으로 흘러가기 때문에 तो लोग सब अपने अपने मार्गों में फैल जाएंगे, सब अपने अपने रास्ते से चले जाएंगे। 구심점을 찾기. तो इसलिए उनको उनके मन को इकट्ठा करने के लिए एक ऐसे केंद्र चीज की जरूरत थी। इसलिए उसने क्या कहा, आओ हम सोने का बछड़ा बनाते हैं। 검 있는 사람 다 검을 가져오라. तो उनके पास जिनके पास सोना था वो सब लाया गया। 반지를 빼서 침을 발라가 안 빠져 빼서 갖다 던져. तो किसी एक औरत ने अपनी अंगूठी निकल नहीं रही थी, इसलिए थूक लगाकर भी वो अंगूठी को निकाल ला। 어떤 여자는 귀걸이 하면 떼가지고 और कुछ औरतों ने अपने कानों के बालियां दर्द होते हुए भी उन्होंने निकाल दी। 브로치 갖다 던지고 और फिर ब्रोच भी उन्होंने ला कर दिया होगा। 금덩어리가 쌓였어요. ऐसे पूरे सोना इकट्ठा हो गया 그래서 그걸 불에 녹여가지고 और उसे आग में पिघलाकर 를 만들어. उसके द्वारा एक बछड़ा बनाया गया। 그래서 이제 송아지 개막식입니다. तो वो बछड़े का ओपनिंग सेरेमनी था। 이스라엘 백성들아 이 송아지가 너희를 애굽에서 인도한 너희 신이다. हे इजराइलियों, ये बछड़ा वही दे परमेश्वर है जिसने तुम्हें इजराइलियों से बाहर निकाला है। 한참 잔치를 벌리는데 तो उसके सामने वो भोज कर रहे थे, आनंद मना रहे थे। 시내산 십계명 두 개 돌판을 들고 여호수아 같이 내려오고 있어요. और मूसा उस 10 आज्ञा के 2 पत्थर की तख्तियों को लेकर यहोशू के साथ नीचे उतर रहा था। 백성 중에 싸우는 소리가 납니다. यहोशू ने कहा शायद से लोगों में लड़ाई की आवाज सुनाई दे रही है। 모세는 벌써 그걸 알았어요. मूसा को यह बात पहले से पता थी। 싸워서 전쟁에 성전가도 아니고 패배 부르짖는 소리도 아니다. युद्ध में जीत की आवाज या हारने की रोना नहीं है, 소리다. मुझे तो गाने की आवाज सुनाई दे रही है। 그러니까 이제 십계명 두 개 돌판에 딱 내려와 보니까 तो जब वो पत्थर की 2 तख्तियों को नीचे आकर उसने देखा तो 배철하고 이스라엘 백성 너희를 애고 인도한 너희 신이다. 그러고 신나게 춤을 추고 उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया था और इजराइल लोग उसके सामने बहुत ही उत्साह से नाच रहे थे, यही तुम्हारा ईश्वर है। 그 금송아지 돌판에다 돌 산에 던지가 깨트려. तो मूसा ने उसे देखकर उधर पत्थर की 2 तख्तियों को नीचे जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। 여호와께서 명을 다 지키려고 했는데 यहोवा ने दिव्य आज्ञा को पूरा पालन करना
करना चाहते थे, 이전에 그들은 제 일은 내 앞에 다른 신을 두지 마. लेकिन उसके आने से पहले जो पहली आज्ञा है, मेरे सामने दूसरा ईश्वर ना हो, 늘지 마. अपने लिए मूर्ति ना बनाना, ये दूसरी आज्ञा। 십계명이 도착하기 전에 십계명을 어겨버렸어. 10 आज्ञा के आने से पहले ही उन्होंने 10 आज्ञा को तोड़ दिया। 이거는 서로의 약속이었어요. लेकिन ये आपस में क्या एक वादा था। 신명기 28절에 보면 좀 더 자세히 설명하고 있는데 ये जो व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में और अच्छे से समझाया गया है 면 कि यदि तुम मेरी बातों को पूरा मानोगे तो 또 복을 भीतर जाते हुए धन्य हो, 받고 और फिर 새끼가 तुम्हारे संतान आशीष पाएगी, तुम्हारी भेड़ बकरी पशुएं आशीष पाएंगे, टोकरी कठौती आशीष पाएंगे। 다닐 때 बचपन में जब हम चर्च में जाते थे, 끓이는 복이라 했어요. इसे पकाने वाला आशीष कहते थे, 복을 받고 복을 क्योंकि आशीष आशीष लिखा है ना, धन्य हो धन्य हो धन्य हो, ऐसे जैसे उबलने की आवाज के समान आते थे, इसलिए हम इसका मजाक उड़ाते थे। 자, 중요한 것은 तो महत्वपूर्ण बात क्या है, 여기서 끝나는 게 아니에요. यहाँ पर ही सब कुछ खत्म नहीं होता, 너희가 이 법을 지키지 아니하면 लेकिन यदि तुम इन व्यवस्था का पालन नहीं करोगे तो उल्टा 또 저주, भीतर आते हुए शापित, जाते हुए शापित, 그릇이 저주, शापित हो तुम्हारे टोकरी कटौती, तुम्हारी संतान, 생이 저 तुम्हारी भूमि की उपज, 계기 तुम्हारे गाय भेड़ भेड़ बकरियां, सब शापित 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 ही हो जाएंगे। 저주를 한참 하다 보면은 तो शाप को देखते देखते, 하게 돼요. शाप को देते हुए आप रुक जाते हैं, 저주. शापित हो जाते हैं। 법을 다 어겼어요. तो इजरायलियों ने उन सारी व्यवस्थाओं को तोड़ दिया। 하나님께서 법 십계명을 주면서 지키라고 했는데 तो परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं की उस व्यवस्था को देकर पालन करने के लिए कहा, मेरे सामने दूसरा ईश्वर ना हो, मूर्ति पूजा न करना। 여러 가지 법을 다 어겼기 때문에 तो इसलिए अलग अलग प्रकार की उन व्यवस्था को उन्होंने तोड़ दिया, 백성은 저주를 받을 수밖에 없어요. इसलिए इजराइल लोग केवल शापित ही हो सकते थे। 그들이 가나안 땅에 들어간 뒤에 और वो कनान देश में प्रवेश करने के बाद 저주를 받아서 वो शापित हुए, 바벨론의 포로가 되고 बाबिलोन के बंदी बन गए, 이내 포로가 되는 거예요. अन्य जातियों के राष्ट्रों के वो बंदी बन गए। 그래서 이제 제가 그 예레미야서를 자세히 읽어봤어요. तो मैंने यिर्मयाह की पुस्तक को बहुत ही ध्यान से पढ़ा। 예레미야서를 보면 이스라엘에서 계속해서 이방에 가서 포로로 잡혀가고 저주를 받고 예루살렘 안에 있는 사람도 죽임을 당하고 이방인들이 예루살렘 들어와 거하고 저주. यिर्मयाह की पुस्तक में लगातार इजरायलियों को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा है, कुछ लोग यरूशलेम में आकर इजरायलियों को मार रहे हैं, लगातार शाप 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 दिख रहा है। 십계명 그걸 가지고 언약이라고 그래요. तो इसलिए उस 10 आज्ञा को ना वाचा कहा जाता है। 왜 언약이라고 하냐면 क्यों उसे वाचा कहा जाता है? 지키면 복을 받고 못 지키면 저주를 받는. उसे पालन करोगे तो आशीष पाओगे, नहीं पालन करोगे तो शापित होगे। 하나님은 약속을 했어요. पर इजराइल लोगों ने परमेश्वर के साथ एक वादा किया, 하시면 다 지켜 행하게. यहोवा की सारी आज्ञा को हम पालन करेंगे। 자, 여러분 성경을 보면 그런 과정이 정확하게 나타나고 있는. बाइबल में अगर आप देखोगे तो ये प्रक्रिया बहुत स्पष्ट रूप से दिखती है। 야, 우리가 봤을 때 잘 모르지만 जब हम बस ऐसे ही देखते हैं तो हमें पता नहीं चलता, 기 19장에 लेकिन निर्गमन के 19 अध्याय में 5절에 이렇게 기록되었습니다. 5 वचन में ऐसा लिखा है, 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국 중에 내 소유가 되겠고 इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरी नीच धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। 너희가 내게 제사장 나라며 거룩한 백성이 되리라. 너는 이 말을 이스라엘 자손에 구할지니라. और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे, जो जाति तुझे इजरायलियों से कहनी है वह यह है। 와서 백성의 장로들에게 여호와께 자기의 명하신 그 모든 말씀을 그들에게 진술하니 तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने के आगे यहोवा ने दी थी उनसे कही, उनको समझा दी। 8 वचन में क्या लिखा है, 백성이 일제히 응답하여 가로되 और सब 명하신 대로 우리가 다 행하리이다. और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है हम सब नित्य करेंगे। 이 법을 지키면 복을 받고 परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम इस व्यवस्था को पालन करोगे आशीष पाओगे, याजकों का राज्य बनोगे, परमेश्वर के लोग बनोगे। 너희들 지키면 저주를 받으리라. लेकिन यदि उसका पालन नहीं कर पाओगे तो तुम शापित होंगे। 백성이 뭐라 그랬어? तब इजरायलियों ने क्या कहा, 하나님 परमेश्वर 악한 인간 어떻게 법을 지키? हम दुष्ट लोग हैं, हम कैसे इसका पालन कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हम पर दया कीजिए, 그렇게 해야 하는데 ऐसा कहना चाहिए था। 이스라엘 다 지켜야. इजराइल ने कहा कि हम उसका नित्य पालन करेंगे, पूरा पालन करेंगे। 난 뒤에 이게 और
출애굽기 19장이고 ये जो है ना, ये निर्गमन का 19 अध्याय है। 20장에 निर्गमन के 20 अध्याय में 계명이 나오는 거예요. 10 आज्ञाएं दी गई हैं। 이스라엘 백성들은 10계명을 지키려고 애를 썼어요. इजराइल लोगों ने 10 आज्ञाओं को पालन करने की बहुत कोशिश की। 사람도 다 어겼어. एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने पालन की, सबने तोड़ दी। 때로는 그날 जिस दिन 10 आज्ञाएं उतरी, 금송아지를 만들었으니까 उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया था। 앞에 다른 신을 두지 마라. मेरे सामने दूसरा ईश्वर ना हो और अपने लिए मूर्ति ना बनाना। 전부 어겼으니까 उन्होंने पूरा तोड़ दिया था। 이스라엘 백성은 저주를 받아요. इसलिए इजरायलियों को श्राप श्राप और श्राप ही पाना था। 이제 이스라엘 나라에 저주가 내리기 시작했어요. तो इसलिए इजरायलियों पर फिर श्राप आने लग गया। 가나안 땅에 들어왔는데 इजराइल लोग कनान देश में आए, 이방 바벨론이 와서 इस्रा엘 점령했습니다. अन्य जाति के वो बबीलोन के लोग आकर उन्होंने इजराइल पर राज्य किया। 포로로 바벨론 다 잡혀가고 इजरायली जो थे बंदी बनाकर बेबीलोन में ले जाए गए, 남아 있는 사람들은 और जो लोग उस नगर में बचे रहे 당하고 정말 고난을 당. वो पूरे ताकत लगाते थे, लेकिन वो बहुत ही दर्द और पीड़ा में जी रहे थे। 전부 저 뭡니까 그 예루살렘 성이 함락이 되고 तो पूरे यरूशलेम की नगर गिर गया 도망가고 और लोग वहां से पूरी दुनिया भर भाग गए। 받는 그런 이야기가 나옵니다. बहुत सारे इजराइल लोग शापित होते हैं, ये बात हम वहां देख सकते हैं। 예레미야는 눈물의 선지자라 그러는데 इर्मिया को जो है ना, आंसुओं का भविष्यवक्ता कहते हैं। 슬퍼했어. इर्मिया इस बात से लेकर बहुत ही उदास था, बहुत ही उदास था। 이거 보면 이스라엘이 하나님 저주함으로 말미암아 멸망당해서 전 세계 포로된 그 슬픈 이야기를 기록할 때 너무너무 इर्मिया की पुस्तक में कैसे ये इजराइल लोग परमेश्वर के विरोध में जाते, परमेश्वर उनको कैसे बंदी बनाता है, ये बातें बहुत ही उदास बातें लिखी है। 3장 4장 ना갔어. इर्मिया के 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय तक लगातार। 예레미야 31장에 와서 लेकिन इर्मिया के 31 अध्याय में आकर 하나님께서 놀라운 이야기가 परमेश्वर ने एक अद्भुत बात कही है। 제가 그걸 읽고 너무너무 놀랐어요. ये पढ़कर मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। 31장 잠깐 찾아볼까요? थोड़ा हम इर्मिया के 31 अध्याय को पढ़ेंगे क्या? 예레미야 31장을 찾아. आइए हम इर्मिया के 31 अध्याय को खोलते हैं। 15절에 उसके 15 वचन में, 나 여호와 이같이 말하노라 라마의 슬픔 통곡하는 소리가 들리니 라헬이 그 자식을 위하여 애고하는 것이라 그가 자식이 없으므로 위로받기를 거절하였도다. यहोवा यह भी कहता है, सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे जाते रहे। तो ये इर्मिया के 31 अध्याय के पहले तक परमेश्वर के शाप के बारे में बताया गया है। 31장부터 하는 말씀이 다른 말씀이 나오는 거예요. लेकिन 31 वचन से परमेश्वर के अलग वचन दिखाई देते हैं। 1절에 31 अध्याय के एक पहले वचन में, 내가 이스라엘 모든 가족의 하나님이 되어 그들은 내 백성이 되리라. एक पहले वचन में, उन दिनों में मैं सारे इजरायली कुलों का परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। 이같이 말하노라 칼에서 보산 백성이 광야에서 은혜를 얻었나니 곧 내가 이스라엘 안식을 얻게 하여 갈 때니라. यहोवा यूं कहता है, जो प्रजा तलवार से बच निकली उन पर जंगल में अनुग्रह हुआ, मैं इजराइल को विश्राम देने के लिए तैयार हुआ। 여호와가 해적에 이스라엘에 나타나 이르기를 내가 무한 사로 너를 사랑하였고 인자함으로 너를 인도하였도다. 3 वचन में, यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम रखता आया हूँ, तो इस कारण मैंने तुझ पर अपनी करुणा बनाए रखी है। 이스라엘아 내가 다시 너를 세우리니 내가 세움을 입을 것이요 내가 다시는 속으로 너를 장식하고 즐거운 무리처럼 춤추며 나올 것이다. 4 वचन, हे इजरायली कुमारी कन्या, मैं तुझे फिर बसाऊंगा, वहां तो फिर सिंगार करके डफ बजाने लगेगी और आनंद करने वालों के बीच में नाचते हुए निकलेगी। 심때 심는 자가 심고 그 가시를 먹으리라. तू शमरोन के पहाड़ों पर अंगूर की बारियां फिर लगाएगी और जो उन्हें लगाएंगे वे उनके फल भी खाने पाएंगे। 여가 이스라엘의 저주야 이걸 계속하다가 इर्मिया लगातार इजरायलियों के बारे में शाप की बातें बोल रहा था, 11장에 딱 들어와서 लेकिन 31 अध्याय में आकर 저주가 이제 축복으로 변하는 거예요. वो शाप जो था आशीष में बदल जाता है। क्यों? 어떻게? कैसे?
죄를 범한 사람, 하나님의 그 언약을 파한 사람, जिन्होंने पाप किया है, जिन्होंने परमेश्वर के सामने वाचा तोड़ दी है, 십계명을 가지고 तो 10 आज्ञाओं को 법이라고 말하는 उसे व्यवस्था कहा जाता है, 언약이라고 말해. लेकिन उसे एक वाचा भी कहते हैं। 명을 넣어준 그 법계를 가지고 다른 말로 언약계라 말. और जिसमें 10 आज्ञा को रखा गया उसे वाचा का संदूक कहते हैं। 언약을 세웠어요. तो परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ वाचा बांधी, 못 지키면 저주 받아. अगर तुम पालन करोगे शापित हो, आशीष पाओगे, नहीं तो शापित होंगे। 때문에 और उन्होंने इसे पूरा तोड़ दिया, 사방으로 포로로 잡혀가고 저주가 이스라엘을 완전히 장악했어요. इसलिए चारों दिशाओं में वो कैदी बनाकर लिए गए और श्राप और श्राप ही आया उन पर। 그가 흘러내려가다가 लेकिन यिर्मयाह की पुस्तक में आगे बढ़ते हुए 11장에 놀라운 이야기를 하는 거예요. 31 अध्याय में बहुत अद्भुत बात बताई गई है। 봤던 이제 백성이 전부 31장 축복의 이야기로 바뀌어지는. ये शाप पाए हुए लोग 31 अध्याय में आकर सब आशीष की बातें उनको बताई गई है। 어떻게 그게 가능하죠? ऐसे कैसे संभव है? 법을 어긴 백성들이 저주를 받게 돼. जिन्होंने नियम तोड़ दिया वो यहाँ पर आशीष पाएंगे। 법에 의한 지키면 볼 받고 못 지키면 저주를 받는다. 저주를 받아야 한다. परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जो पालन करेंगे वो आशीष है, जो तोड़ेंगे उन्हें शाप है। इन्होंने शापित होना चाहिए। 다가 लेकिन ऐसे आगे 장에 가면 읽으면 읽을수록 전부 축복의 이야기로 바꿔지는 거예요. आगे पढ़ते हुए 31 अध्याय में जितना पढ़ते हैं वो सारी बातों को आशीष में बदलता है। 이 저주가 ये शाप 축복으로 바뀌어지는 근본적인 원인을 아십니까? ये शाप को आशीष में बदलने का मूल कारण क्या आप जानते हैं? 사람들 잘 모르죠. लोग नहीं जानते इसे, 잘 몰라요. उनको पता नहीं होता। 잘 몰랐어요. मुझे भी पता नहीं था। 성경을 읽으면서 बाइबल को पढ़ते हुए भी 성경이 하는 놀라운 계획을 하나세요. बाइबल है ना परमेश्वर की एक अद्भुत नई योजना को बताता है। 11장을 보면은 अगर हम यिर्मयाह के 31 अध्याय को पढ़ते हैं, 길어서 पूरा पढ़ने के लिए बहुत लंबा है, 넘어갑시다. तो आइए आगे बढ़ते हैं। 자, 31장 15절에 31 अध्याय के 15 वचन में 말하노라. 라마의 슬픔 통곡하는 소리가 들리니 라헬이 그 자식이 없어 애고하는 것이라. 자식이 위해 애고. 그가 자식이 없으면 위로받기를 거절하였다. यहोवा यह भी कहता है, सुन रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत नहीं हो रही क्योंकि वे जाते रहे। 16 वचन में 같이 말하노라. 내 손을 그마에 울지 말라. 내 눈을 그마에 눈물을 흘리지 말라. 내 일에 갚음을 받을 것인즉 그들이 그 대지의 땅에서 돌아오리라. 여호와의 말이니라. यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। 여러분 하나님의 약속을 해서 약속을 어겨서 약속대로 저주를 받아야 하는데 परमेश्वर के साथ की हुई वाचा को तोड़ दिया है तो उसके अनुसार इन्होंने शापित होना चाहिए। 저주를 이야기하는데 여기 이상하게 하나님의 말씀 바뀌어서 축복으로 바뀌어지는 परमेश्वर शाप के बारे में बताते हुए यहाँ पर अचानक से अजीब रीति से वचन बदलकर आशीष में बदलता है। तो हमने क्या जानना चाहिए? 사방에 포로가 되게 하고 इजरायलियों को 방케 하고 정말 그 예루살렘 성이 함락되고 이런 저주가 왔는데 परमेश्वर ने इजरायलियों को बंदी बनाकर ले जाने दिया, यरूशलेम नगर भी गिर गया, ऐसा शाप आ गया। क्यों? 무엇 때문에 किस वजह से? 저주가 끝나고 축복이 되는 겁니다. ये शाप खत्म होकर आशीष क्यों आ रहा है? 오늘 성경에 그걸 발견해요. हमने बाइबल में ये जानना चाहिए। 아니 아무 이유 없이 저주를 축복으로 바꾸진 않았어요. परमेश्वर किसी भी वजह के बिना बस ऐसे ही शाप को आशीष में नहीं बदलता। 너무 놀라운 거예요. बाइबल बहुत अद्भुत है। 계속 저주를 하다가 이제 여기서 달라지기 시작. यिर्मयाह में लगातार शाप के बारे में बताते हुए यहाँ पर बदल रहा है। 성경을 보면 ऐसे बाइबल को पढ़ते हुए 마음이 어떻게 잡을 줄을 몰랐어요. मेरे मन को मैं कैसे थामे रखूं मुझे पता नहीं था। मेरा मन पूरा छू लिया हुआ था। ये क्या है? 은혜 저주가 축복으로 바뀌. किस वजह से ये शाप आशीष में बदला? 멸망을 받은 ये गंदे पाप को उन्होंने किया तो इन्हें नाश होना चाहिए था, शापित होना चाहिए था। मैं बहुत ही उत्सुक होने लगा, 정신을 차리고 읽어내시다. तो इसलिए मैं होश में आकर पढ़ने लग गया। कितनी बार मैंने पढ़ा? 19절에 18절에 18 वचन में 에브라임에서 탄식함을 내가 정령이 들었노니 이를 주께서 나를 징벌하심에 멍에 익숙지 못한 송아지 같은 내가 벌을 받나이다. 주 나의 하나님 여호와시 나를 이끌어 돌이키소서 그리하면 내가 돌아오겠나이다. निश्चय मैंने एफ्राइम को ये बातें कहकर विलाप करते सुना है। तूने मेरी ताड़ना की और मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े की सी हुई जो निकाला न गया हो, परंतु अब तू मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। 돌이킴을 받은 후에 뉘우치고 내가 교훈을 받은 후에 내 볼기를 쳤사오니
이는 어렸을 때 치욕을 증거로 부끄러워 욕됨이니다. भटक जाने के बाद मैं पछताया और सिखाए जाने के बाद मैंने छाती पीटी, पुराने पापों को स्मरण कर मैं लज्जित हुआ और मेरा मुंह काला हो गया। यहाँ पर हम परमेश्वर का मन पा सकते हैं। 이런 말씀. 20 वचन में ऐसा लिखा है, 나의 사랑하는 아들 내 기뻐하는 자가 아니냐. 내가 그를 책망해야 할 때마다 깊이 생각하노라. 그러므로 그를 위한 내 마음이 척은한즉 내가 반드시 그를 긍휼히 여기라. 여호와의 말이라. क्या एफ्राइम मेरा प्रिय पुत्र नहीं है? क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ तब तब मुझे उसका स्मरण हो आता है, इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है और मैं निश्चय उस पर दया करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। हम जो नाश होने चाहिए थे, शापित होने चाहिए थे, परमेश्वर एक अद्भुत बात कहता है। 1절 봅시다. 21 वचन पढ़ते हैं, 처녀 이스라엘아 너를 위해 길포를 세우며 너를 위해 표목을 만들고 데리고 내가 전에 가던 길에 참냐 돌아오라 내 성읍으로 돌아오라. हे इजरायली कुमारी, जिस राजमार्ग में से तू गई थी उसी में खंबे और झंडे खड़े कर और अपने इन नगरों में लौट आने पर मन लगा। 22 वचन में, 내가 어느 때까지 방황하겠느냐. 여호와께 새 일을 세상에 창조하여 곧 여자가 남자를 안으리라. हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। 23절에 23 वचन में, 나 만군의 여호와 이스라엘 하나님이 같이 말하노라. 내가 그 사로잡힌 자를 돌아오게 할 때에 그들 유다 땅 그 성에 다시는 이 말을 쓰니 곧 의로운 처소여 거룩한 신이여 여호와께 내게 복 주시길 원하노라 할 것이며. इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जब मैं यहूदी बंदियों को उनके देश के नगरों में लौटाऊंगा तब उनमें यह आशीर्वाद फिर दिया जाएगा। हे धर्म भरे वासस्थान, हे पवित्र पर्वत, यहोवा तुझे आशीष दे। 마고 하나님 떠난 이스라엘 백성 돌아올 수 있도록 이끄신다는 거. पाप किए हुए शापित होने वाले इजरायलियों को परमेश्वर लौटा लाएगा, ऐसा वो कहता है। 저를 한번 봅시다. उसके अगले वचन को पढ़ते हैं, 유다와 그 모든 성이 농부와 양떼를 인도한 자가 거기 함께 거하리니. यहूदा और उसके सब नगरों के लोग और किसान और चरवाहे भी उसमें इकट्ठा बसेंगे। 25절 25 वचन, 이런 내가 그 피곤한 심령을 만족하게 하며 무릇 슬픈 심령을 상쾌케 하였음이라 하시기로. क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। 내가 깨어보니 내 잠이 달았더라. इस पर मैं जाग उठा और देखो और मेरी नींद मुझे मीठी लगी। 27 वचन, 여호와께 가라사 보라 내가 사람의 씨와 짐승의 씨를 이스라엘 집과 유다 집에 뿌릴 날이 이르리. देख यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिसमें मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से बाल बच्चों और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। 하나님 예배 나오는 모든 말씀은 परमेश्वर के मुख से निकलने वाले सारे वचन 11장에 들어가서 यिर्मयाह के 31 अध्याय में आकर 주와 멸망이 소망과 기쁨으로 변하는 것을 शाप और नाश को खुशी और आशीष में बदलते हुए हम देख सकते हैं। 성경 읽을 때 너무너무 감격스러워. 이게 뭐야? ये वचनों को पढ़ते हुए मेरा मन छू लेगा, ये क्या है? कैसे ऐसा हो सका? 하고 जिन्होंने पाप किया, व्यवस्था तोड़ी, 어떻게 이렇게 शापित होने वाले थे, ऐसे लोग ऐसा कैसे बन गए? 내려갔습니다. मैं लगातार पढ़ते गया। 31절에 와서 31 वचन में आकर 놀라운 이야기입니다. अद्भुत वचन को मैंने पढ़ा। 나 여호와가 말하노라. फिर यहोवा की यह भी वाणी है, 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। 말은 영어로 covenant라고 말하는데 वाचा को इंग्लिश में कवेनेंट कहा जाता है, new covenant, न्यू कवेनेंट old covenant. और ओल्ड कवेनेंट भी है। old covenant는 ओल्ड कवेनेंट क्या है? 약속인데 मतलब वो भी वादा है, 계명의 약속입니다. ये 10 आज्ञाओं के साथ किया हुआ वादा है। 복을 받고 못 지키면 저주를 받는다고 해서 이것을 약속. पालन करोगे तो आशीष, नहीं पालन करोगे तो शाप, इसे इसलिए उसे कवेनेंट कहा जाता है, वाचा कहा जाता है। 그 약속을 하나님이 이제 했는데 तो परमेश्वर ने ऐसा वादा किया, 그래서 십계명이 내려오기 전에 10 आज्ञाओं के आने से पहले, 다른 신을 섬기고 उ상을 숭. 10 आज्ञाओं के आने से पहले इजरायलियों ने सोने का बछड़ा बनाया, वो मूर्ति बनाकर दूसरे ईश्वर की पूजा कर रहे थे। 첫 언약의 약속대로 तो परमेश्वर के उस वादे के अनुसार, पहले नियम के अनुसार, 못 지키면 저주를 받는. अगर
तुम इसे पालन करोगे तो शाप आशीषित होगे, नहीं तो शापित हो जाओगे। 저주. तो इसलिए उस वादे के अनुसार शाप 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 आता गया। 낙을 당하고 यरूशलेम नगर गिराया गया, 죽임을 इजराइल लोग मारे गए, 포로가 돼 잡. चारों दिशाओं में बंदी बनाकर ले गए, 저주가 이스라엘 백성에게 있어. और एक बहुत दयनीय शाप इजरायलियों पर आ गया। 이 저주를 받아 이스라엘 तो ये इजराइल जिन्होंने श्रापित होना चाहिए था, 때문에 किस वजह से, कैसे 끼느냐 आशीष में बदल गए? 가장 핵심을 इसका मुख्य बात क्या है? 예레미야는 정확하게 기록해. इर्मिया में बहुत सटीकता से लिखा गया है। वो 예레미야서를 읽으면서 इर्मिया की पुस्तक को पढ़ते हुए, 마음을 읽으면서 परमेश्वर के मन को पढ़ते हुए 얼마나 감사한지 몰라. कितना हमें धन्यवाद है तो मैं बता नहीं सकता। 11절에 31 वचन में 여호와가 다 같이 한번 읽어봅시다. आइए हम साथ मिलकर पढ़ते हैं, 1 2। 나 फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। 첫 번째 언약은 पहली वाचा 십계명인데 10 आज्ञाएं हैं। 십계명을 가지고 법계 안에 넣어놔서 그걸 언약계라 해요. 10 आज्ञाओं को एक संदूक में रखा गया, उसे वाचा का संदूक कहा जाता है, इसलिए वो वाचा है। 자 이제 그 언약계에 의하면 तो इसलिए उस वाचा के संदूक को देखे तो 언약은 वो वाचा, 내가 내 법을 지키면 복을 받고 제사장 나가도 되고 하는 백성 अगर तुम मेरे नियम को पालन करोगे तो आशीष पाओगे और याजकों का राज्य बनोगे, 저주를 받으려. उसका पालन नहीं करोगे तो श्रापित हो जाओगे। 한 사람도 없기. इजराइल में से एक भी नहीं था जिसने उसका पालन किया। 계속 저주. इसलिए लगातार शाप 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 ही आता गया। थोड़ा 자 거기 보면 뭐라고 돼 있냐면 तो यहाँ पर क्या लिखा है? 저주입니다. शाप शाप ही है। 우리 좀 더 가까이 가서 이야기하고. हम थोड़ा नजदीक आकर बात करना चाहते हैं। 저 마이크 있어요. 죄송합니다. 여기 이제 31절에 यहाँ पर 31 वचन में 여호와가 말하노 보라 내가 날이는 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। 세운 언약은 뭡니까? परमेश्वर ने पहली बांधी हुई वाचा क्या है? 십계명 율법이죠. 10 आज्ञाएं है ना, व्यवस्था सही है। 그건 지키면 복을 받고. उसे पालन करेंगे तो आशीष है, नहीं तो शापित है, शाप है। 근데 이스라엘 백성이 율법이 내려올 때에 लेकिन जब व्यवस्था आई, 금송아지 만들어. इजराइल ने पहले सोने का बछड़ा बनाया था, 당신을 두지 마. मेरे सामने दूसरा ईश्वर ना हो, 상을 만들. मूर्ति ना बनाना। 그때 3,000명이 죽어요. इसलिए तब 3000 लोग मारे गए। 그들은 법을 계속해서 저주. इसलिए उनको बस उस व्यवस्था के कारण शाप 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 ही है। 그들이 가나안 땅에서 쫓겨나서 포로가 돼 잡혀가고 आखिरकार उन्हें कनान देश से निकाला गया, वो बंदी बनाकर पकड़े ले गए, 또 안 되는 객값에 팔려가고 मतलब कुत्ते की कीमत से भी कम कीमत में उनको बेचा गया। 칼에 죽고 जो ऐसे पकड़े नहीं गए वो लोग तलवार से मारे गए, पूरी दुनिया भर में वो फैल गए 저주가 왔어. और उन पर शाप आया। 예레미야가 लेकिन इर्मिया 예언하기를 क्या भविष्यवाणी करता है? 한 이더 다음에 예레미야 30장 이렇게 딱 넘어서 1장 딱 들어서면서 इस इर्मिया के 31 अध्याय के पहले वचन से शुरू होकर 저주인데 शाप पाए हुए लोग शाप 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 ही है, 축복으로 하나님 마음이 돌이켜지는 걸 लेकिन परमेश्वर का मन आशीष 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 की ओर फिरते हुए हम देख सकते हैं। उसने वादा किया था, 소원을 지키면 벌 받고 못 지키면 저주를 받고 उस वादा के पालन करेंगे तो आशीष नहीं तो शाप है, इसलिए सबको शाप पाना स्वाभाविक है, 법인데 यही नियम है। 이스라엘을 너무 사랑해서 लेकिन परमेश्वर ने इजराइल से प्यार करके 그때 둘 수가 उनको बस ऐसे शाप के अंदर रख नहीं सकता था। 놀라운 इ야기를 합니다. अद्भुत बात वो कहता है। 놀라운 이야기가 뭔 वो अद्भुत बात क्या है? 여호와가 말한다. फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। 이 말은 뉴 커버넌트. इसे इंग्लिश में न्यू कवनेंट कहा जाता है। 한번 영어 한번 해봅시다. एक बार इंग्लिश में बोलते हैं, 커버넌트. न्यू कवनेंट। 뉴 커버넌트라는 건 새 언약이란 न्यू कवनेंट मतलब नई वाचा, 까지 있었던 모든 언약하고 다른 새
언약을 세우겠다. अब तक जो वाचा थी उससे अलग एक नई वाचा में बांधूंगा, ऐसा परमेश्वर कहता है। 제 언약은 십계명 가지고 세웠는데 पहली वाचा जो थी 10 आज्ञाओं के द्वारा बांधी गई, 못 지면 저주를 받는다 했는데 उससे पालन करेंगे तो शाप है, आशीष है, नहीं तो श्राप है। 두 번째 세운 뉴 커버넌트는 어떤 글이 있느냐? तो दूसरी स्थापित की हुई नई वाचा में क्या लिखा है, 그게 중요한 거예요. ये महत्वपूर्ण है ना। 저는 목사잖아요. मैं पास्टर हूं ना, 성도 이렇게 설교를 해야 하잖아요. मुझे भाई बहनों को वचन प्रचार करना है। 안 되잖아요. मेरी बातें नहीं बोल सकता ना मैं, 한번 알아야죠. परमेश्वर के मन को जानना चाहिए। 뭐 11조 내면 복 받는다, 충성하면 복 받는다. 10 दोगे तो आशीष पाओगे, मेरी बात सुनोगे तो आशीष पाओगे, ये सब झूठ है, 거짓말이에요. झूठ है, 뭐 전부 그래요. सब लोग ऐसे। 자 이제 그 율법 전부 다 어겼는데 तो पूरी व्यवस्था को तोड़ दिया, 받아야 하는 शापित ही होना चाहिए था। 31자 우리가 읽어봤죠. यिर्मयाह के 31 अध्याय को हमने पढ़ा ना। 서신 거예요. अभी परमेश्वर का मन फिरा है 은혜로 आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए, दया के लिए। 그렇게 되냐? क्यों ऐसा हो गया है? 새 언약을 세우리라. वो कहता है मैं नई वाचा बांधूंगा, 뉴 커버넌트. नई वाचा, न्यू कवेनेंट, 새 언약을. नई वाचा। 오늘 많은 사람들이 आज बहुत सारे लोग 성경을 모르니까 बाइबल को नहीं जानते, 십계명 지키면 복 받는다. 그 생각. इसलिए बस यही सोचते कि 10 आज्ञा का पालन करके मैं आशीष पाऊंगा। 사실 십계명 때문에 저주를 받는 거거든. असलियत में हम 10 आज्ञाओं के कारण शापित होते हैं। 못 지키면 저주는 돼. पालन करेंगे तो आशीष है, नहीं तो शाप है ना। 소리 했기 때문에 हमने वादा किया हम पूरा पालन करेंगे, 저주를 받을 수 밖에 없는 거. उसे पालन नहीं करे इसलिए शापित ही हो सकते हैं। 하나님은 इसलिए परमेश्वर 십계명을 지키면 볼 받고 못 지키면 저주. 이건 이미 저주밖에 안 되기 때문에 10 आज्ञा को पालन करेंगे तो आशीष है, नहीं तो शाप है, ये शाप ही है। 우리를 구원할 수 없어서 इस 10 आज्ञाओं के द्वारा वो हमें बचा नहीं सकता था, 아닌 새 언약을 세우기로 했어. इसलिए उसने तय किया कि मैं 10 आज्ञा नहीं बल्कि नई वाचा बांधूंगा। 언약은 우리 같이 더러운 인간도 복을 받을 수 있고 은혜 입을 수 있고 하나님의 축복을 받을 수 있는 उस नई वाचा में हम जैसे गंदे लोग भी अनुग्रह पा सकते हैं, परमेश्वर की दया पाकर आशीष पा सकते हैं। 지은 인간도 복을 받을 수 있는 복. व्यवस्था को तोड़कर पाप के व्यक्ति भी आशीष पा सकता है। 우리 같은 인간에게 필요한 यही हम जैसे मनुष्यों की जरूरत है, इसकी जरूरत है हमें। 그건 전부 다 가정된 것입니다. व्यवस्था का पालन करके आशीष पाना ये बिल्कुल भी नहीं है। 복 받은 사람이 있어. व्यवस्था का पालन करके किसने आशीष पाया है? 목사님 율법 지켜 복 받는다고 그렇게 आज बहुत सारे पास्टर लोग कहते हैं व्यवस्था का पालन करके आशीष पाओगे। 다 어겼는데 뭐 지켜? व्यवस्था का पूरा तोड़ दिया, व्यवस्था क्या पालन करेंगे? 어겼지. तोड़ दिया तो तोड़ दिया है, 무슨 복이 있느냐? वो तो श्राप है, उसमें आशीष कहाँ है? 로마서 रोमियो में, 3장에 रोमियो के 3 अध्याय में 이런 말씀 있죠. ऐसा वचन लिखा है, 무릇 율법이 말하는 바는 व्यवस्था जो कहती है 있는 자들에게 말하는 거예요. उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, 모든 입을 막고 ताकि हर एक मुंह बंद किया जाए 한 아래 있게 하려 하시. और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। 그 말씀 들어봤습니까? ये वचन आपने सुना है क्या? 자, 로마서 좀 찾아볼까요? आइए थोड़ा खोल के पढ़े क्या? रोमियो का 3 अध्याय 19 वचन। 우리가 알거든 물은 율법이 말 율법 아닌 자들에게 말하는 거예요. 이런 모든 입을 막고 온 사람 하나님의 심판하리 있게. हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। 율법으로 재판을 받으면 मूसा की व्यवस्था के द्वारा अगर न्याय पाएंगे तो 붙여줍니다. सब चीजों में शाप है, सारी सब लोगों के लिए शाप है। 근데 여러분 오늘날 어떤 교회는 주일마다 십계명 복독하는 교회가 있죠. लेकिन अभी कुछ ऐसी चर्च भी है जो हर रविवार को 10 आज्ञाओं को पूरा याद करते हैं। 정신없는 사람들. सच में ये होश में नहीं है। 왜요? क्यों? 십계명 못 지켰는데 그거 왜 한다고 되나요? 10 आज्ञाओं को पालन नहीं कर सकते तो इसे क्यों याद कर रहे? 일단 이미 어겼는데 उसको पालन अभी कैसे करें? उसको तो पहले तोड़ दिया है। 로마서 3장에서 रोमियो के 3 अध्याय में 무릇 율법이 말하는 율법 안에 있는 자들에게 말하는 거 हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहते हैं उन्हीं से कहते हैं जो व्यवस्था के अधीन है, 하는 심판 아래 있게 하려. इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। 누구든지를 불문하고 यहाँ पर हर एक व्यक्ति 율법을 가지고 재판하면 अगर व्यवस्था के द्वारा उनका न्याय करेंगे 저주받. तो इसलिए सबके लिए बस शाप शाप और शाप ही है। 자, 그다음에 उसके बाद में 10절 봅시다. 20 वचन पढ़ते हैं। 그러므로 율법의 행위로 그 앞에 어렵다 하시면 얻을 육체는
율법은 죄를 깨달음이에요. क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। 20절에 그렇게 돼 있어요. 20 वचन में ऐसा कहा गया है। 율법까지 지키라 하면 다 저주밖에 안 돼요. व्यवस्था का कामों से हर एक पालन करके भी सब श्राप ही है। 이야기 तो यहाँ पर अद्भुत बात क्या है? 1절에 나오는데 21 वचन में लिखा है। 좀 이따 나오라고 하니까 먼저 나와버렸어. तो 자, 여기 이제 율법의 행위로 그의 앞에 어렵다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. तो यहाँ के लिखा है क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पूरा पहले तोड़ दिया है, 앞으로 잘 지키면 저주가 안 옵니까? आगे अच्छे से पालन करेंगे तो शाप नहीं आएगा। 저주인데 पहले ही शाप है, 율법을 지키라고 강조한 목사님들 너무 많아요. लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे पास्टर है जो इस बात पर जोर देते हैं कि व्यवस्था का पालन करो। 성경을 너무 몰라서. बाइबल को बिल्कुल भी नहीं जानने के कारण ऐसा है। 그 이런 이야기하면 이다이락해요. तो ऐसे बातें बोलने पर कहते हैं आप झूठे प्रचारक हो। 자, 21절에 아직 내놓지 말아요. 자, 21 वचन में आप मत दिखाइए, मत दिखाओ। 내가 이야기하려고 하는데 मैं कहने वाला उसको। 안 맞았습니다. 방송일 미안합니다. 자, 그럼 21절 한번 내놔 봅시다. 21 वचन को ठीक है पढ़ते हैं अभी पढ़ेंगे। 여기 보면은 यहाँ पर 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났습니다. परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। 율법은 안 지켰는데 व्यवस्था का पालन नहीं किया, 어렵게 되는 길이 나왔다. लेकिन धर्मी बनने का एक मार्ग लिखा है। 이거 뭐라고 말해야 돼요? तो इसके बारे में अभी क्या कहें? 율법을 어긴 우리들에게는 हम जिन्होंने व्यवस्था को तोड़ दिया, 너무너무 귀한 하나님의 축복. ये बहुत ही मूल्यवान परमेश्वर का आशीष है। 도대체 어찌려고 परमेश्वर क्या करना चाहता है 인간들에게 कि व्यवस्था को तोड़े मनुष्य को आशीष देना चाहते हैं आप? 죄를 범한 인간, जिन्होंने पाप किया ऐसे मनुष्य को, जिन्होंने शापित होना चाहिए, 복을 जिन्हें नाश होना चाहिए, उनको आप आशीष देना चाहते हैं परमेश्वर? 복을 주시고 하나님 뭐 해야 합니까? तो परमेश्वर को आशीष देने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसने वो व्यवस्था बदलता है, 그래서 뉴 커버넌트가 생긴 इसलिए नई वाचा न्यू कवेनेंट बनती है। 새 언약. नई वाचा, 첫 번째 언약은 पहली वाचा जो थी 뭘 지키면 복을 받고 व्यवस्था का पालन करके आशीष है, 저주를 받고 उसे पालन नहीं करेंगे तो शाप है। 지켰기만 पहले ही हमने पालन नहीं किया 율법을 지켜 तो उसके बाद में कितना भी पालन क्यों ना करे, 저주 व्यवस्था के अंदर सिर्फ शाप ही है, शाप। 지키라고 강조를 해요. लेकिन अभी भी लोग व्यवस्था को पालन करने पर जोर देते हैं, नहीं पालन कर पाते। 지키기 싫으면 못 지킵니까? पालन कर सकते कि नहीं कर सकते? 못 지게 돼. मनुष्य नहीं कर सकता पालन, 뉴 커버넌트. इसलिए न्यू कवेनेंट है। 이게 예레미야 31장 31절에 ये इर्मिया के 31 अध्याय के 31 वचन में लिखा है। 자, 예레미야 31장 31절 봅시다. आइए हम इर्मिया के 31 अध्याय के 31 वचन को पढ़ते हैं। 말하노라. 날 이르는 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। नई पुरानी पहली वाचा जो है वो 10 आज्ञाओं को देकर बताएगी। 지키면 복을 받고 पालन करोगे तो आशीष है, 지키면 저주. नहीं तो शाप है। 그러면서 그때 뭐라고 말하는지 इजरायलियों ने तभी क्या कहा पता है आपको? 못 जि킵니다. परमेश्वर हम नहीं पालन कर सकते, ऐसा कहना चाहिए। 뭘 지킵니까? हम कैसे परमेश्वर आपके नियम को पालन करें? हम तो मनुष्य है, हम में लालच है, हम गिरते हैं, नहीं होता परमेश्वर हमसे। 풀어주시오. बस हम पर दया कर दीजिए, 이스라엘 백성들 거만했어. ऐसा कहना चाहिए था, लेकिन वो घमंडी थे। 예수님께 말와서 말했지. एक व्यवस्थापक यीशु के पास आकर कहता है, 내가 무엇을 하 영생을 얻으리까? हे गुरु, अनंत काल का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? 율법 지키지 못하면 지킨 척하고 व्यवस्था का पालन कर तो नहीं सकता, लेकिन करने का दिखावा कर रहा है। 기록되면 네가 어떻게 해? व्यवस्था में क्या लिखा है? तू उसे कैसे पढ़ता है? 다 하고 목숨에 힘을 다 주는 하나님 사는 이웃에 내모가 잘해. अपने परमेश्वर से पूरी मन, पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। ठीक है, ऐसा कर। 제가 이제 성경을 한참 읽을 때는 जब भी मैं बाइबल पढ़ रहा था 성경 이렇게 시간을 아주 잘 해야 했습니다. तो इसलिए बाइबल के लिए मुझे बहुत ज्यादा समय देना जरूरी था। 내가 이제 조각 시간을 허비하는 시간을 줄이는 연습을 했고 तो इसलिए मैंने मेरे समय को जो मैं ऐसे ही बर्बाद करता हूँ उसे कम करने की प्रैक्टिस की।
सबसे पहले नींद के बारे में, 내가 잠을 몇 시간 자야 하느냐. मुझे कितना घंटा सोना पड़ेगा। 죄송합니다. 지금은 좀 제가 늙어서요. अब माफ कीजिए, अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, 좀 여유를 주는 편. मैं नींद को ज्यादा देता हूँ, नींद को ज्यादा समय देता हूँ। 줄이려고 해서 जब मैं जवान था, मैं नींद कम करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा था। 공부를 많이 했어요. नींद के बारे में बहुत पढ़ाई की, 읽었는데 बहुत किताबें पढ़ी, 그냥 잠을 자는 게 아니고 बस ऐसे ही नींद सोता नहीं था मैं, 같이 잠을 자도 भले वही नींद क्यों ना हो, 설치고 잠을 잔 거는 लेकिन 잠을 설쳤다. मतलब 이해가 좀 गहराई से सोना नहीं, इसे समझना है। 잠 같지 않죠? मतलब गहराई से सोना मतलब सोना ही नहीं होता ना उसे। 진짜 잠을 자면 सच में अगर सोएंगे तो, 좀 잠을 자도 अगर थोड़ा भी सोएंगे तो 진짜 잠이 편해요. सच में जो नींद होती है ना बहुत आरामदायक होती है। 어떤 책에서 봤어요. तो ये मैंने किताब में पढ़ा था। 그래서 사람들이 그 잠에 대한 그 글을 읽어보니까 तो लोगों ने लिखी हुई कि नींद के बारे में बातें पढ़कर 진짜 잠이 있는데 लोगों को मतलब सच्ची नींद एक होती है। 정기적인 잠을 자면 अगर आप लंबे समय के लिए सोते हैं 제 잠을 다 깬 기에 तो मतलब पूरा नींद में जागने के बाद भी 갔다 왔다 하느라고 잠을 다 깨요. मतलब बाहर से जाते आते हुए पर नींद 뭐 아침이 खुल जाती है, 나는 내 감각은 뭐 낮인데 그거는 밤이 될 때 그러니까요. क्योंकि यहाँ पर रात होती है लेकिन मैं जब विदेश में तो वहां पर दिन होता है ना। 그다음에 잠 균형이 다 깨져 버렸어. इन दिनों में जैसे मतलब विदेश में जाकर आया, मेरी नींद का पैटर्न पूरा बिगड़ गया। अगर सही रीति से हम सोते हैं तो इस किताब में लिखा है 딱 잠이 들면서 सोने के समय से लेकर 1분 동안 पहले 1 मिनट के लिए 깊은 잠. सबसे गहरी नींद लगती है। 그리고 이제 아침에 잠자기 직전에 또 한 1분 동안 가장 깊은 잠. और सुबह उठने से पहले 1 मिनट के लिए वो गहरी नींद होती है। 그럼 그 두 개의 잠을 정확히 자면 तो उस दोनों नींद को पूरा एक सही रीति से करेंगे तो 자도 괜찮다. बीच में थोड़ा ज्यादा अच्छे से नहीं सोएंगे तो भी चलेगा। 그걸 따라 쭉 그렇게 해봤고 तो उसका अनुसरण करते हुए मैंने ऐसा करके देखा 진짜 잠을 얼마 안 잤는데도 तो सच में मैं ज्यादा सोया तो नहीं था, 정상적인 삶을 살. लेकिन बहुत ही ताजा होकर मेरा सामान्य जीवन जी सका। 그게 안 돼. लेकिन विदेश जाकर ऐसा नहीं हो पा रहा था, 가면 안 되고 오면 안 되고. जाकर भी नहीं होता, आकर भी नहीं होता। 제가 요즘 좀 잠을 좀 많이 자는 편인데 तो इसलिए इन दिनों में मैं ज्यादा थोड़ा सोता हूँ, 자꾸 졸리고 그럴 때 बहुत ही नींद आती है, ऐसा होता है। 잠을 줄이기 시작했어요. तो इसलिए मैंने नींद कम करना शुरू किया 그다음에 허비하는 시간을 줄이기 시작. और मैं जो समय बर्बाद करता हूँ उसे कम करना शुरू किया बाइबल पढ़ने के लिए। 그다음에 이제 식사하는 걸 줄이기 시작. और उसके बाद में मैंने खाना खाना कम करना शुरू किया। 때까지 शादी होने तक 할 때 2분 이상 걸려 식사해 본 적이 없어요. मैंने कभी 2 मिनट से ज्यादा खाना खाने के लिए समय नहीं दिया। 그렇게 잠을 줄여가면서 모든 시간 전에 성경을 읽기 시작했어요. तो ऐसे मैं सारा समय कम करते हुए बाइबल ज्यादा पढ़ने लगा। 들어가면서 बाइबल को जैसे पढ़ते हुए गया, अद्भुत बात क्या थी, 성경을 읽는데 शुरुआत में जैसे बाइबल पढ़ रहा था, 마음을 읽겠는 거라. थोड़े समय के बाद में परमेश्वर का मन पढ़ने लग गया। 확인해 봅시다. थोड़ा हम इसके बारे में बात करते हैं। 이미 परमेश्वर 범하고 십계명을 어겼기 때문에 저주를 내리서 저주를 받았는데 इन्होंने पाप किया है, व्यवस्था को तोड़ा है, इनको शापित ही होना चाहिए था, शाप देना चाहिए। 약속이 그렇게 해야 परमेश्वर ने ऐसा वादा किया था, इसलिए ऐसा करना ही चाहिए। 예레미야 31장에 들어와서 लेकिन यिर्मयाह के 31 अध्याय में आकर 그래서 긍휼을 베푸시고 위로하고 축복하는 이야기가 나와. परमेश्वर इजरायलियों को दया देकर उनको आशीष देने की बात लिखता है। 시키는 신분인데 परमेश्वर तो वादे का पालन करता है। 저 율법을 어기면 저주한다고 했는데 जो व्यवस्था को तोड़ते उन्हें शाप देंगे ऐसा कहा था, कैसे ऐसा संभव है? ये तो बकवास है। 하시는 거 아니야? परमेश्वर झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? 그렇게 돼요. ऐसा हो जाता है। 그래서 성경 31장 31절을 तो इसलिए यिर्मयाह के 31 अध्याय के 31 वचन को मैंने पढ़ा। 여호와가 말하노라 फिर यहोवा की यह भी वाणी है, 날이 이르리니 सुन ऐसे दिन आने वाले हैं 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리. जब मैं इजराइल और यहूदा के घरों से नई वाचा बांधूंगा। 야, 이게 무슨 말이야? इसका मतलब क्या है? 첫 번째 언약은 पहली वाचा 십계명으로 세웠어요. 10 आज्ञाओं के द्वारा बांधी गई। 지키면 복을 받고 पालन करोगे तो आशीष, 못 지키면 저주. नहीं तो शाप है। 다 어겼기 때문에 हमने पूरा तोड़ दिया। 율법은 다 저주를. पहली वाचा जो व्यवस्था है सब उसके द्वारा सब शापित ही होते हैं। 뉴 커버넌트 परमेश्वर कहते हैं न्यू कवेनेंट बांधेगा, 언약으로 नई वाचा के द्वारा। 우리 같이 추한 인간이 वो हम जैसे दुष्ट लोगों को, हम जैसे गंदे लोग, 거짓된 हम जैसे बुरे लोग, 악한 हम जैसे दुष्ट लोग 인격을 받을 수 있는 약속을 하나님이 세우신다. आशीष पा सकने का ऐसा वादा परमेश्वर ने स्थापित किया। 여러분이라도 चाहे आप भी 그 뒤에 뭔지 알고 싶겠죠. आप भी जानना चाहोगे ना इसके बाद में क्या है।
है कि नहीं? 그걸 알고 싶겠죠. ये जानना चाहेंगे ना, 나 같은 인간이 복을, कैसे मेरे जैसा इंसान आशीष पा सकता है, 인간이 축복을, कैसे मेरे जैसा इंसान आशीष को पा सकता है, 저주를 면할 수 있는, कैसे मेरे जैसा इंसान श्राप से बच सकता है। 눈이 막 또렷또렷해지겠죠. तो आके पूरे से बड़े बड़ी होकर पढ़ना चाहोगे ना, तो इसलिए मैं पढ़ते गया। 예레미야 31장 यिर्मयाह का 31 अध्याय 1절. 31 वचन। 나 여호와가 이러노라 말하노라 보라 날 이르는 내가 이스라엘 유다 집에 새 언약을 세우리라. फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरों से नई वाचा बांधूंगा। 언약은 10계명 가지고 언약을 세웠어요. पहली वाचा जो है 10 आज्ञाओं के द्वारा बांधी गई। 갖고 못 지키면 저주를 받는다고 पालन करोगे तो आशीष, नहीं तो श्राप। 했기 때문에 उन्होंने कहा पालन करेंगे, 그걸 통해서 그들을 못 지켜 저주를 내려야 10 आज्ञा नहीं पालन करने का उनको श्राप मिलना चाहिए था, 저주를 받. इसलिए लगातार इजराइल श्राप पाते गए। 이제 하나님은 अब परमेश्वर 구원을 하기 위하여 은혜를 베푸시기 위하여 इजराइलियों को बचाने के लिए, उन्हें अनुग्रह देने के लिए 사람에게도 복을 주어야 약속이 되는 거예요. व्यवस्था को तोड़े हुए व्यक्ति को भी आशीष देने की ऐसी वाचा परमेश्वर ने बांधी। 여호와가 이러노라. यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आने वाले हैं। 그때가 언제인지 몰라요. पता नहीं वो दिन कौन से हैं, 날이 되면 내가 लेकिन एक ऐसे दिन आने पर मैं ऐसा करूंगा, 새 언약을 세우겠다. मैं इजराइल और यहूदा के घरों से नई वाचा बांधूंगा। 1절이에요. ये 31 वचन है। 2절 봅시다. 32 वचन पढ़ते हैं। 여호와가 말하노라. यहोवा की यह वाणी है, 언약은 वह वाचा, 이 언약은 새 언약을 말하는 거 ये मतलब कौन सी नई वाचा है ना, 맞죠? सही है ना? 내가 그들의 열조의 손을 잡고 애굽의 땅에 인도하는 데는 세운 것 같지 아니하리. वो उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। 어떤 날에 시내산 꼭대기에서 10계명 두 돌판을 줘서 언약을 세웠어요. पहली वाचा जो थी उन्हें मिस्र देश से बाहर निकलकर सिने पर्वत पर ले जाकर 10 आगे के 2 पत्थर की तख्तियां दी थी। तो नई वाचा जो है, 계명 가지고 지키면 복을 받고 안 지키면 저주받는 이 언약 같아야 해요. 달라야 해요. तो 10 आज्ञाओं के समान पालन करेंगे तो आशीष पाएंगे, नहीं करेंगे तो शापित होंगे। इसके समान होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? समान होनी चाहिए या अलग होनी चाहिए? 많아지요. अगर एक समान है तो उसका स्थापित करने का क्या मतलब है? 말하기를 यहाँ बाइबल क्या कहती है? 열조의 손을 잡고 애굽 땅에 인도하는 데는 세운 것 같지 아니한 वो उस वाचा के समान न होगी जो मैं उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर मिस्र देश से निकल आया था, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। 가지고 이스라엘 백성 상대 안 하겠다. 상대하면 다 저주밖에 안. 10 आज्ञा की उस वाचा के द्वारा मैं इजरायलियों से मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि मिलूंगा तो शापित पाएंगे। समझ पा रहे क्या? स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं क्या? इसका मतलब क्या है? 선명한 거예요. ये बहुत ही स्पष्ट बात है। 33절. 33 वचन। 나 여호와가 말하노라. 그날 후에 내가 이스라엘 집에 세울 언약이 이러하니 내가 나의 법을 그들의 속에도 그 마음에 기록해 난 그들의 하나님 될 그 내 백성이 될 거야. परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वो यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वह मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है, 내 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा 그들은 내 백성이 돼. और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वह मेरी प्रजा ठहरेंगे। 자 이제 두 번째 언약을 तो अब ये दूसरी वाचा जो है 내 마음에 둔다고 그러는 वो मेरी मन में, हृदय में लिखे, कैसे कहते हैं ना, 마음에 받아들이는 거예요. मेरे मन में स्वीकार करनी है। 아멘. आमेन, 아멘. आमेन। 주님의 말씀 내가 받아들이면 यीशु के शब्द को जब मैं स्वीकार करता हूँ, 내 마음 안에 주의 말씀이 임해서 मेरे मन में प्रभु का वचन आता है, 마음을 그 말씀이 인도하는 거예요. मेरे मन को वो वचन मार्गदर्शन करता है। 1962년 1962 साल 10월 7일 날 7 अक्टूबर 어떤 일이 일어난지 아십니까? क्या हुआ पता है आपको? तभी 나는 죄인이었습니다. मैं पापी था, 늘 죄를 짓고 हमेशा पाप करता था, 도둑질도 많이 하고 चोरी भी बहुत की, 하지만 더러운 죄인이었습니다. झूठ भी बहुत बोला, मैं गंदा पापी था। 1962년 10월 7일 날 1962 साल के 7 अक्टूबर को 하나님의 말씀이 내 마음에 들어왔어요. उस दिन परमेश्वर का वचन मेरे मन में प्रवेश किया। 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. 여호와의 말이니라. मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। 자, 중요한 것은 महत्वपूर्ण बात क्या है? 여기에 지금 무슨 말씀이 있느냐면 यहाँ पर क्या लिखा है, थोड़ा देखते हैं। 33절에 33 वचन में
나 여호와가 말하는 내가 그날로 저희와 세울 언약이 이것이라 하시고 내 복을 저희 마음에도 저희 생각에 기록하리라. 나는 그들의 하나님 그들 내 백성이 될 그랬죠. परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा वो यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। 자, 이해가십니까? आप समझ पा रहे हैं क्या? 그 말씀 그냥 두고 तो इस वचन को बस ऐसे रखकर आइए हम इब्रानियों के 10 अध्याय को खोलते हैं। 이번 10장 16절 इब्रानियों का 10 अध्याय 16 वचन। 다 같이 읽어보세요. आइए साथ मिलकर पढ़ते हैं। एक तो प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। 자, 그 이야기 तो ये बात, 어디서 듣던 이야기죠? ये कहीं तो सुनी हुई बात है ना? 예? हाँ, 어디서 듣던 이야기죠? कहीं तो सुनी हुई बात है ना? 어디서? कहाँ? 히브리서 이게 이야기가 예레미야 31장에 하는 이야기 아니에요? ये इब्रानियों में 10 अध्याय में लिखी बात, ये यिर्मयाह की 31 अध्याय की बात नहीं है क्या? 이제 하나님이 날이 이르리니 내가 그들의 이 법을 새 언약을 세우리라. परमेश्वर कहता है कि सुने ऐसे दिन आने वाले कि मैं उनसे नई वाचा बांधूंगा। 여러분들이 तो आप लोग 법으로 재판하면 다 저주와 멸망을 받아. अगर व्यवस्था से आपका न्याय करेंगे तो सब नाशी होंगे, शापित ही होंगे। 언약을 마음에 받아들이면 लेकिन नई वाचा को मन में स्वीकार करेंगे तो 거룩한 사람이 돼. आप धर्मी बनते हैं, आप पवित्र जन बनते हैं। 아멘. आमेन। 자, 이야기를 좀 더 계속하겠습니다. तो इसे हम लगातार थोड़ा बात करते हैं। 어느 날 가난한 여자가 하나마다 잡혔어요. एक दिन व्यभिचार में एक स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। 여자들이 죄송합니다. 가난한 여자가 있는데 तो ये व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री है। 제가 교도소에서 मैं जेल में एक बार गया था। 10년 동안 재소자들을 가르쳤어요. जेल में मैंने 10 साल तक कैदियों को सिखाने का काम किया है। 수원 교도소 5년, 대전 교도소 5년, 10년 동안 재소자들을 가르쳤어요. सुवन जेल में 5 साल, तेजन चर्च में 5 साल, ऐसे 10 साल तक कैदियों को मैंने सिखाया है। 또 가서 딱 마치 교도소에 있는 재소자 한눈에 딱 보여요. तो इसलिए वो जहाँ पर हम जेल में जाते हैं, जेल में जाकर कैदियों को देख सकते हैं। जो लोग जुआ खेलते हैं 이번에 딸 것 같아 또 봐. वो ऐसे सोचते हैं कि इस बार मैं जीतूंगा इसलिए जुआ खेलते हैं। 이런 사람은 जो लोग चोरी करते हैं, 안 잡힐 것 같아. मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा ऐसे सोचकर चोरी करते हैं। 잡힐 건 아무도 안 해요. अगर चोरी पकड़ के पकड़े जाएंगे तो कोई नहीं चोरी करेगा ना। 이지 그러면 다 잡혀. ऐसा करने से मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा इसलिए पकड़े जाते हैं। 마음이에요. ये चोरी करने वाले व्यक्ति का मन है। 이해가십니까? आप समझ पा रहे हैं क्या? 우리는 악하고 더러운 인간이에요. हम दुष्ट और बुरे इंसान हैं। 우리가 선을 행해서 우리가 율법을 지켜 복을 받는 건 불가능해요. तो हम भलाई करके हमारे अच्छे कामों से आशीष पाना असंभव है, 악하고 더럽고 거짓되고. क्योंकि आपका मन सब बुरा है, दुष्ट है, गंदा है, धोखेबाज है। 여러분 가늠한 여자 왜 가늠한지 알아요? व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री ने व्यभिचार क्यों किया पता है? 사람들 음란한 마음이 일어나서 가늠했다고. लोग कहते हैं कि उसमें व्यभिचार का मन उभरा इसलिए व्यभिचार किया। 정말이에요. नहीं, झूठ है ये। 암만 음란한 마음이 일어나. कितना भी व्यभिचारी मन क्यों ना उभरे। 다가 잡힌 돌에 맞 죽는다고 생각하면 मैं व्यभिचार करते हुए पकड़े जाकर पथराव करके मार ही जाऊंगे ऐसे सोचेंगे तो वो व्यभिचार करेगी क्या? 안 해요. नहीं। 가늠한 여자는 왜 가늠합니까? व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री क्यों व्यभिचार की? 안 잡힐 거다. ऐसा करके मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी, 그런 믿음이 왔어요. ऐसा विश्वास उसमें आया। 예수 믿는 믿음이 아니라 यीशु पर विश्वास नहीं आया, 믿음이 더 बल्कि व्यभिचार करने का विश्वास आया। 안 잡힐 거다. ऐसे करके मैं बिल्कुल पकड़ी नहीं जाऊंगी, 하는 거예요. इसलिए मैं विचार किया। 교도소가 금방 알 수 있어. और जेल में क्यों गए? जेल में जाने के बाद में पता चलता है। 세번 도는 사람 이번에는 안 잡힐 거다. 이번에 안 잡힐 거다. 이번에 안 잡... 그럼 계속 도는 다음에 또 안 잡힐 거 또 재주고. जेल में 2-3 बार आने वाले लोग सोचते हैं हाँ इस बार में पकड़ने जाओ, इस बार नहीं पकड़ने जाओ, अगली बार फिर से पकड़े जाते हैं और जेल में आ जाते हैं। आखिर में क्या होता है? 자기를 믿는 것. वो खुद पर विश्वास करते हैं। 아멘. आमेन, 아멘. आमेन। 그래서 나를 부인해야 돼. तो इसलिए अपने आप का इनकार करना जरूरी है 내가 예수님 말씀을. और मेरी सोच पर नहीं बल्कि यीशु के वचन पर विश्वास करना है। 그래서 예수님이 तो यीशु 이미 새 법을 정했어. परमेश्वर ने नई वाचा तय की। 날이 이르 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약. सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं यहूदा और इजराइल के घराने से नई वाचा बांधूंगा। 일조 선하고 애굽 땅 인도한 내 생각과 같지 아니하리니. वो उस वाचा के समान नहीं होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा उन दिनों के बाद में इजराइल के घराने से बांधूंगा वही है, 왜 두고 मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। 예수님이 어느 날
38년 된 병자를 베데스다 목가에서 만났어요. एक दिन यीशु मसीह 38 साल से बीमारी में पड़े व्यक्ति को बेतस्दा कुंड के पास मिलता है। 그 병자 뭐 일어나 내 자리를 들고 걸어가. उस बीमार से वो कहता है उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। 그 이야기가 귀에 들려서 38년 된 병자 마음에 들어오는데 ये बात जैसे उसके कान से सुनाई देकर उसके मन में प्रवेश करती है। 근데 병자 마음에 지금까지 고정돼 있던 마음 하나 있어요. 38 साल से बीमार पड़े व्यक्ति के मन में एक मन अभी फिक्स हो चुका था, मैं चल नहीं सकता, मैंने कोशिश की लेकिन नहीं हो सका, मैं अस्पताल में गया हूँ, 다쳤어. 38년 동안 안 돼. खड़े रहने की कोशिश करते हुए मैं गिर गया हूँ, नहीं मैं 38 साल से कुछ नहीं हो सका, ऐसा वो सोचता था। 그러면 자리를 들고 못 걸어요. 예수님 안 돼요. तो इसलिए खाट उठाकर नहीं चल सकता, नहीं यीशु नहीं हो सकता, 한번 만 원 주세요. थोड़ा सा कुछ पैसा दे दीजिए, 그래야 하는데 ऐसा उसने कहना चाहिए। 그 사람이 어떻게 걸어간지 아십니까? तो वो व्यक्ति कैसे चलने लगा पता है आपको? 자기 마음 안에 अपने मन के अंदर 예수님 말씀이 들어왔어요. यीशु का वचन प्रवेश किया। 걷지 못한다는 생각을 걸으라는 예수님 말씀 이겼어요. मैं चल नहीं सकता इस सोच को चल फिर इस यीशु के शब्द ने जीता। 여러분 제가 보면요. मैं जब देखता हूँ 범죄하는 사람, जो लोग अपराध करते हैं, 못한 사람 जो लोग कुछ गलत काम करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, 동이랑 하나예요. उनमें एक ही समानता है, 그 생각이 자기를 이겨요. उनकी सोच उन पर जीतती है, 그 생각이 굴러가는 거예요. तो सोच के वो अधीनता में जाते हैं। 그러면 자기는 못 걸어가는 정확히 알아요. इस व्यक्ति को पता है कि मैं चल नहीं सकता, 됐어요. मैंने कई बार कोशिश की नहीं हुआ, 들어와서 लेकिन यीशु का वचन उसके मन में आया 걸어간다는 자기 생각을 다 밟아. और चल नहीं सकता उसकी सोच को पूरा पैरों तले रौंद डाला, 야만 갈 수가 있었어요. तभी वो चल सका। 예수 말씀 그 마음에 들어와서 यीशु का वचन उसके मन में आकर वो चलने लगा, 다 이기는 거예요. उसकी सोच पर जीत गया। 하나님의 말씀인데 그렇게 될 수밖에 없어요. ये परमेश्वर का वचन है, ऐसा ही हो सकता है ना। 가늠한 여자 가늠하다 잡혔어요. व्यभिचार में पकड़ी सी व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। 가늠하고 싶을 땐 엄란한 마음이 지배했겠지. 그렇지. व्यभिचार करते हुए वासना भरा मन उस पर राज्य कर रहा था, 두려운 마음이 왔기 व्यभिचार करते हुए पकड़े हुए उस पर डर भरा मन आया होगा, 앞에 왔습니다. लेकिन यीशु के सामने वो आई, 가늠한 여자를 심판합니다. तो यीशु उसका न्याय करता है। 분명히 모세 율법을 따라 가늠을 했어요. इसके मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसने व्यभिचार किया है। 여자에 잡혀 ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है गुरु। 돌로 치라고 मूसा ने ऐसी स्त्री को पथराव करके मारने के लिए कहा गया है, 이렇게 말. लेकिन आप इसके बारे में क्या कहते हैं? 난 법을 가지고 얘기했는데 वो लोग व्यवस्था के द्वारा बात कर रहे थे, 너 법을 가지고 얘기해. तो यीशु ने भी व्यवस्था के द्वारा बात की। 가늠한 여자 살리는 법이 없는 거예요. इस व्यवस्था में, इस व्यभिचार में पकड़ी स्त्री को बचाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए 손가락으로 땅에 걸시. यीशु ने अपनी उंगली से जमीन पर लिखा। 중요한 건 महत्वपूर्ण बात क्या है? 성경은 성경이 연결돼 이해. बाइबल में ना सब बातें एक दूसरे से जुड़ी है। 손가락으로 땅에 글씨 쓰신 거. उंगली से जमीन पर लिखना, 사람의 손으로 글씨 쓴 것은 मनुष्य के हाथ से जो लिखा गया 써 나와요. वो दानियल की पुस्तक में लिखा है, 메네 대겔 오르바신. मैंने तेगे लोरबाशिन। 그 읽어보니까 사람의 손이 나타나서 메네 대겔. वहां पर पढ़ने पर लिखा है कि मनुष्य का सा हाथ आकर लिखने लगा, मैंने तेबेल। 하나님의 손이라고 말하는 그건 아니 사람의 손이 분명히 다녔어요. कुछ लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर का हाथ है, लेकिन वहां पर पक्का लिखा है मनुष्य का हाथ। 하나님이 손가락 글씨를 2번 딱 쓰셨어요. परमेश्वर ने उसके उंगली से 2 बार लिखा है। 첫 번째 쓸 때는 सबसे पहली बार जब लिखा तब 언약. पुरानी वाचा को, 언약을 주실 때 10 आज्ञाओं को देते समय वो पत्थर के तख्तियों पर उंगली से लिखा, 하나님이 날이 이르리니 लेकिन परमेश्वर कहता है सुन ऐसे दिन आने वाले हैं 새 언약을 세우리. जब मैं इजराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। 언약도 하나님 예수 손가락으로 글씨. ये नई वाचा को परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखना था, 새 언약을 쓰신 거예요. इसलिए उसने नई वाचा का इस्तेमाल किया। 언약은 नई वाचा जो है, 그들의 죄악을 사하고 मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा 그 죄를 기억지 않아. और उनके पाप को फिर स्मरण न करूंगा। 법이 말이 यहोवा की यह वाणी है। 하나님 세우신 거예요. ये व्यवस्था को परमेश्वर स्थापित किया, वादे का वाचा स्थापित किया। 감사하면 하나님 거짓말쟁이. तो अगर हमारे पापों को नहीं धोता तो परमेश्वर झूठा ठहरता है, 우리 죄를 기억하면 하나님 거짓말. अगर हमारे पापों को स्मरण करता है तो परमेश्वर झूठा ठहरता है। 죄를 사하시고 तो इसलिए परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करके 정말 기억지 하지 말아요. और हमारे पापों को स्मरण नहीं करना चाहिए ना, 위해서 예수님을 보내셨고 इसीलिए उसने यीशु मसीह को भेजा 십자가에서 그렇게 할 걸 아셨어요. और वो जानता था यीशु क्रूस पर वो काम पूरा करेगा। 악으로 땅에 글씨를 써. यीशु ने अपनी उंगली से जमीन पर लिखा। 이게 첫 번째 언약은 하나님 돌비석에 쓰셨고 पहली वाचा जो थी परमेश्वर ने पत्थर के तख्तियों पर लिखी। 번째 언약은 예수님 땅에다 쓰셨어요. दूसरी वाचा जो है यीशु ने पृथ्वी जमीन पर लिखी। 인간을 가리켜 ये जमीन हम मनुष्य को दर्शाती है। 법을 저희 마음에 두고 생각에 기록하리라.
मैं मेरी व्यवस्था को उनके हृदय पर लिखूंगा, उनके विवेक में डालूंगा। 예수님 십자가의 피로 तो यीशु मसीह के क्रूस के लहू से 졌다는 그 사실을 마음에 믿어졌어. मेरे पाप धोए गए, इस असलियत पर जब विश्वास करते हैं 마음에 예수님 법이 기록되는 거예요. तब मेरे मन में यीशु मसीह की व्यवस्था लिखी जाती है। हाँ, 하나님, 내가 더러운 죄를 지었어. परमेश्वर मैंने गंदा पाप किया, 사했어. यीशु ने मेरे पाप को धोया, मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं धर्मी हूँ। 그 마음이 오는 겁니다. ये मन ये सही है। 그 말씀을 믿음으로 받아들이면 वो वचन को जब हम विश्वास से स्वीकार करते तो ये मन आता है। 장 33절 इर्मिया के 31 अध्याय के 33 वचन में क्या लिखा है? 여호와가 말하노라. 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집 거기다 집에 세울 언약이 이러하니 내가 나의 법을 그들의 소유 그 마음에 기록하 난 그들의 하나님 되어 내 백성이. परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल से घराने से बांधूंगा वही है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। 꽤 정확히 돼. सबसे अद्भुत बात क्या है कि बाइबल में इतना सटीक लिखा है। 서에서 우리가 저 더러운 죄를 거룩하게 되는 거 이걸 어떻게 알지? तो इब्रानियों की पुस्तक में कैसे लिखा है, कैसे हम पापों से छुटकारा पाकर पवित्र बने, कैसे पता है? 장 16절 इब्रानियों का 10 अध्याय 16 वचन 이 이야기를 통해서 इस बात के द्वारा 이 마음을 예레미야하고 연결시켜 줘. हमारे मन को यिर्मयाह की पुस्तक से जोड़ा जा रहा है। 이해가십니까? समझ पा रहे हैं आप? 예레미야 31장 연결되지요. यिर्मयाह के 31 अध्याय से जुड़ता है ना। 그날 후로 저희와 세울 언약이 이것이라 하시고 내 법을 저희 마음에 두고 저희 생각에 기록하리라. प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वही है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। 로마서 8장은 रोमियो का 8 अध्याय 이걸 그리스도 예수 안에 생명의 성령의 법이라고 했어요. इसे यीशु मसीह के अंदर जीवन और आत्मा की व्यवस्था कहता है 율법은 죄와 사망의 법. और व्यवस्था को पाप और मृत्यु की व्यवस्था कहा गया है। 그리스도 예수 안에 내가 결코 정죄함이 없나니 इसलिए जो मसीह यीशु में उन पर दंड क्या क्या नहीं है, 죄와 사망의 법을 해방하였습니다. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो नई वाचा आने से पहले, 법 아래 매여서 नई व्यवस्था आने से पहले हम पाप और मृत्यु की व्यवस्था के अधीनता में थे, 언약을 세우셨어요. लेकिन परमेश्वर ने नई वाचा को स्थापित किया। 34절 34 वचन 뭐라고 말합니까? क्या कहता है? 내가 그들의 죄악을 사하고 क्योंकि 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. 여호와의 말이니. क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा, यहोवा की वाणी है। 그새 언약이게. ये नई वाचा, 새 언약을 땅에 기록하셨어요. यीशु ने नई वाचा को जमीन पर लिखा। 같이 가늠한 여자인데 ये व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री ही है। 재판만 그건 돌에 맞아. मूसा की व्यवस्था से न्याय करेंगे, जिसे पथराव करके मारा जाना चाहिए, 언약으로 계산하니 재판하니까 लेकिन नई वाचा से जैसा न्याय किया गया, 나도 너를 정죄하지 않아. मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता 죄를 범치 마. और जाओ और फिर पाप न करना। 그 자를 살려주는 법이에요. उस स्त्री को बचाने वाला ये व्यवस्था है। 가늠한 여자 재판이 ये व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री का जो न्याय है, 저의 재판입니다. ये मेरा न्याय है, 여러분의 재판. आपका न्याय है। 죄를 지었는데 आपने पाप किया, 율법으로 재판이면 돌에 맞아 죽고. मूसा की व्यवस्था से न्याय करेंगे तो पथराव करके मारा जाना चाहिए, शाप है, नाश है। लेकिन नहीं वाचा 11장 34절에서 यिर्मयाह के 31 अध्याय के 34 वचन में 그들의 죄악을 사고 다신 그 죄를 기억지 아니하라. 여호와의 말. 하나님 이렇게 약속을 해. क्योंकि मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा, यहोवा की वाणी। परमेश्वर ने ऐसा वादा किया। अगर परमेश्वर हमारे पाप क्षमा नहीं करेगा 하나님이 죄인이 돼. तो परमेश्वर पापी ठहरता है फिर, क्योंकि उसने वाचा किया। 죄를 살 수밖에 없었고 लेकिन इसलिए परमेश्वर हमें पाप को केवल क्षमा ही कर सकता था और क्रूस के लहू से धोया। 못 믿어서 लेकिन उस पर विश्वास नहीं करने के कारण लोग अपने आप को पापी कहते हैं। 그걸 믿으면 죄인이 될 수 없죠. उस पर विश्वास करके पापी हो ही नहीं सकते हैं। 이 놀라운 사실을 저는 발견하고 इस अद्भुत असलियत को मैंने जाना, 죄에서 벗어났습니다. पाप से छुटकारा पाया 그리고 1962년부터 और 1962 साल से 지금까지 अब तक 성경을 읽으면서 बाइबल को पढ़ते हुए 우리 죄가 사했고 어렵다는 사실을 이야기해요. मैंने इस असलियत को बताया कैसे हमारे पाप धोए गए हैं। 오늘은 많은 교회가 लेकिन आज बहुत सारे चर्चेस, 우리를 죄인이라고 वहां पर पास्टर्स भी सिखाते कि हम पापी हैं, 언약의 법으로 보기 때문에 पहली वाचा के द्वारा देखते, इसलिए 멸망을 받는 शाप और नाश होने की तरफ ही लेकर जा रहे हैं।
진짜 목회자 이런 부분에 회개해요. सच में पास्टर लोगों ने इस बात में मन फिराना चाहिए। बाइबल को सटीकता से नहीं जानते थे, बस एक ही तरफ को देखते हुए, इसलिए समस्या बन गई। 놀랍게도 अद्भुत बात क्या है, 얘기를 했을 때 ऐसी बातें जब बोले जाते हैं, 진짜 권위 있는 수많은 목회자들 이게 진리다고 마음을 같이 सच में पास्टर लोगों ने यही सत्य है मन कर बोलकर एक मन होना है। 믿으랍니까? आप कौन सी चीज पर विश्वास करोगे? 모세 율법을 믿으랍니까? मूसा की व्यवस्था पर 새 언약을 믿으랍니까? या नई वाचा पर? 새 언약을. नई वाचा पर विश्वास कीजिए। 내가 그들의 죄악을 사하고 मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा 그 죄를 기억지 않아. और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। 여호와의 말이. यहोवा की यह वाणी है। 이 말씀을 안 믿어요. इस वचन पर लोग विश्वास नहीं करते, 이라고요. इसलिए अपने आप को पापी कहते हैं। 모든 사람이 죄를 범하였으며 सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। 24절 24 वचन में क्या कहा है? 예수는 구속으로 말. परंतु छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, 값없이 परमेश्वर के अनुग्रह से सेंतमेंट धर्मी ठहराए जाते हैं। 그 말이에요. तो यही इसका मतलब है ना। 그래서 저 히브리 10장하고 तो इसलिए इब्रानियों के 10 अध्याय में और इर्मिया के 31 अध्याय, 1장은 어떻게 된 과정을 정확하게 얘기해요. ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो इसे कैसे पूरा किया गया, इसे इब्रानियों के 10 अध्याय में बताया है। 결과를 정확히. इब्रानियों के 10 अध्याय में उसका नतीजा सटीकता से बताया गया है। 그래서 우리 마음에 तो इसलिए हमारे मन में 하나님의 법이 들어왔어요. परमेश्वर की व्यवस्था आई। 하나님 우리를 정죄치 않아. परमेश्वर हमें दंड के आगे नहीं देता, परमेश्वर हमें धर्मी कहता है। 들어온 सा람은 जिसके मन में ये आया है 소리를 못 해. वो पापी खुद को नहीं कह सकता। 않는 사람들은 जो उसे स्वीकार नहीं करता वो आज भी गीत गाते हैं, 속죄가 받았다. गीत गाते हुए कहते हैं, उसके लहू से पापों की क्षमा मिली है। 기도. 오 주여. और फिर चलो प्रार्थना करते, प्रभु मैं पापी हूँ। 날 기쁜 날 주 나의 죄 다시 서 찬송하고 गीत गाते, खुशी का दिन जब प्रभु ने मेरे पाप सब धो दिए। 죄인입니다. प्रभु मैं पापी हूँ। 하나님이 안 헷갈리 우리가 또 헷갈리겠죠. परमेश्वर भी कंफ्यूज हो जाएगा, हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। 여러분 भाई बहनों, 하나님 우리를 구원하시기 위하여 परमेश्वर ने हमें उद्धार देने के लिए 법을 바꾸었습니다. उसने नियम बदल दिया, 십계명을 다시 쳐다보지 마. और ताकि हम 10 आज्ञाओं की ओर फिर से ना देखें। 돌저 아카시아 나무로 해서 तो बबुल की लकड़ी से बनाकर 황금으로 싸고 वाचा के संदूक को बनाया, उसे सोने से ढाल दिया गया और उस पर 10 आगे के तख्तियां डाल दी गई और ढक्कन उस पर बंद किया गया। 뚜껑을 가지고 और उस ढक्कन को 멀시시트라 그래요. दया आसन कहते हैं, 자비의 자리. प्रायश्चित का ढकना, दयासन, दया आसन। 왜? क्यों? 십계명 안 보겠다. कि 10 आज्ञा को मैं नहीं देखूंगा, 상대 안 하겠다. व्यवस्था के द्वारा तेरा न्याय नहीं करूंगा, ये इसका मतलब। 열지 못한 천사가 날개도 덮었어. तो उसे खोल ना सके इसलिए करूबों ने पंखों से ढक दिया है। 이야기했죠. मैंने आपको बताया ना, 엘리의 두 아들 홈리와 피나서. एली के 2 बेटे थे, हुमनी और फिनियास। 엘리는 대제사장인데 एली जो था महायाजक था, 자기 두 아들 홈리와 피나서만 उसके 2 बेटे हुमनी और फिनियास को ही याजक बनाना चाहता था। 제사장이 될 수 있는 레빈이 많이 있는 बहुत सारे लेवी लोग थे जो याजक बन सकते थे, 피나서가 लेकिन हुमनी और फिनियास 죄를 범했어. वो मिलाप तो वो भी पाप करते थे। 동심하고 बहुत सारे ऐसे औरतों के साथ वो सोते थे वहां पर, और ये परमेश्वर के बलिदान को तुच्छ मानते थे, 그들은 전쟁에 실패를 했어. इसलिए वो युद्ध में हार गए। 피나서가 죽었어. हुमनी और फिनियास वहां पर मारे गए, 이도 죽었어. और उस दिन एली भी मारा गया। 슬픈 것은 बहुत दुख की बात क्या है, 그래서 뺏겼다가 돌아와 वाचा का संदूक पलिश्तियों ने छीन लिया और फिर वापस लौटा भी। 맞이할 수 있는 하나님의 사람이 한 명도 없어. लेकिन एक भी परमेश्वर का व्यक्ति नहीं था जो उस वाचा के संदूक को वापस ले सके। 저주였어요. उनके लिए वो शाप था, 뭣도 모르고 उनको कुछ पता ही नहीं था। 벗겨서 못 열어보다가 उन्होंने वाचा के संदूक के ढक्कन को खोला और उस दिन 50,000 70 लोग मारे गए। 좋은 게 아니고 ये अच्छी बात नहीं है, 범아 죽는다. बस देखकर मर जाओगे तुम, 범아 죽 10 आज्ञा को देखकर मर जाओगे। इसे मत देखो, 법을 봐라. अनुग्रह की व्यवस्था को देखो, 언약을 봐. नई वाचा को देखो। 성경을 모르는 사람들이 जो लोग बाइबल को नहीं जानते हैं 율법 지켜 복을 얻으려고 하는 वो अभी भी व्यवस्था का पालन करके आशीष पाने की कोशिश कर रहे हैं। 너무너무 불쌍한 거예요. बहुत ही दयनीय है। 그러면서 모르면서 और नहीं जानते हुए भी वो सोचते कि मुझे पता है मैं सही हूँ। भाई बहनों, 하나님 법을 바꾸셔. परमेश्वर ने व्यवस्था को बदला, 하나님은 예수님은 가늠한 여자를 살리기 तो इसलिए यीशु ने व्यभिचार में पकड़ी स्त्री को बचाने के लिए 법을 기록한 नई वाचा को लिखा 그 법으로 그 여자를 재판하고 और उस वाचा के द्वारा उसका न्याय किया। 재판하자. मैं भी तुझ पर दंड के आगे नहीं देता। 우리도 따랐습니다. आज हम भी ऐसे ही हैं। 법으로 재판 여러분 다저 व्यवस्था के द्वारा न्याय करेंगे तो आप सब शापित ही हैं, न्याय अपनाशी होंगे। 약을 기록해. इसलिए नई वाचा को लिखा गया 재판하면 और उस व्यवस्था से न्याय करेंगे तो 내가 그들의 죄악을 사하고 मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा 기억 और उनके पाप फिर
स्मरण न करूंगा। यहोवा की यह वाणी है। आमेन, 아멘. आमेन। 얼마나 놀랍습니다. कितनी अद्भुत बात है। 이 더러운 죄인 ये गंदा पापी, ये दुष्ट इंसान, ये झूठा, 눈처럼 씻었어요. ये बर्फ के समान सफेद होया गया नई वाचा, 거듭. न्यू कवेनेंट के द्वारा। 아멘. आमेन। 기도하겠습니다. आइए हम प्रार्थना करते हैं। 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사드립니다. पवित्र परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। 저주받아 멸망을 받아야 하는 हमने तो शापित होना चाहिए था, नाश होना चाहिए थे, 그냥 아니고 법을 바꾸시 लेकिन परमेश्वर ने आपने व्यवस्था को बदला। 뉴 커버넌트 새 언약이라고. न्यू कवेनेंट, नई वाचा दी। 새 언약은 नई वाचा, 하나님께서 말씀하시기를 उसमें परमेश्वर कहता है, 그들의 죄악을 사하고 मैं उनके अधर्म में क्षमा करूंगा 기억시 और उनके पाप फिर स्मरण न करूंगा। 우리는 그 말씀을 믿습니다. इस वचन पर हम विश्वास करते हैं। 예수님 보내 우리 죄를 사하셨습니다. परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, इसलिए आप हमारे पापों को स्मरण नहीं करते, ऐसा हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद प्रभु। 축복이 ऐसा आशीष 모든 기독교인한테 임하. पूरी दुनिया भर के क्रिश्चियन लोगों को दीजिए। 얼마나 많은 기독교 आज भी बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं 제사에다 जो रोते हुए पापों की क्षमा मांगते हैं। सच में बहुत दयनीय है, 성경을 모릅니다. बाइबल को नहीं जानते। 말씀이 전파 इस वचन को प्रचार किए जाने दीजिए। बहुत सारे लोग पाप से छुटकारा पाने दीजिए और आशीष पाने दीजिए। 감사합니다. धन्यवाद देते हैं। 예수님 이름으로 기도드립니다. यीशु के नाम से मैंने प्रार्थना की। आमेन। 여러분 대단히 감사합니다. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।